इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सेटअप एंड डिप्लॉय माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन। आपको एक माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन सेटअप करनी है यूजिंग रिएक्ट जेएस, ठीक है ना। तो रिएक्ट जेएस के थ्रू आपको एक माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन सेटअप करनी है। तो माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन सेटअप करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है ना। वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज पर हम देखेंगे और हम सेटअप करेंगे। सो यहां पर मैंने इसको कॉपी किया और मैं एक तरफ आप चैट ओपन कर लीजिए, यहां पर आपने चैट में पेस्ट किया, एंटर किया। दूसरी तरफ आप गूगल ओपन कीजिए और यहां पर आप माइक्रो फ्रंट एंड सेटअप, माइक्रो फ्रंट एंड सेटअप आप लिखेंगे तो बहुत सारे मीडियम के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मीडियम.com के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने लिखे हुए हैं, तो आपको उनको भी रेफर कर सकते हो। जैसे इस आर्टिकल को मैंने ओपन किया, इस आर्टिकल को मैंने ओपन किया, इस आर्टिकल को मैंने ओपन किया, ठीक है ना। और भी मीडियम के जो है अलग अलग बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर ठीक है ना। सो मोनोलिथिक एप्लीकेशन, यहां पर आपको एक टर्म टर्म मिलेगा मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मोनोलिथिक ऐप वर्सेस माइक्रो माइक्रो सर्विस ऐप, ठीक है ना। मोनोलिथिक का मतलब वो ये हो गया कि बेसिकली सारी चीजें एक ही ऐप के अंदर, ठीक है ना। मोनोलिथिक का मतलब सारी चीजें एक ही ऐप के अंदर होगी, ठीक है ना। सो यहां पर आप गूगल पे गए और आपने लिखा मोनोलिथिक, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर वर्सेस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होगा, आपकी वेबसाइट का इंटरफेस, आपकी वेबसाइट का कोडिंग, फ्रंट एंड बैक एंड सब एक ही फाइल के अंदर होगा। और कोई भी एक चीज क्रैश होगी आपकी तो पूरी वेबसाइट एक ही बार में डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपना आर्किटेक्चर किस तरीके से बनाती है, माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस में ये है कि अगर कोई एक सर्विस बंद होगी तो आपकी दूसरी सर्विसेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और उसके आपका कोई एक पेज काम नहीं करे, मान लो चेकआउट पेज काम नहीं कर रहा है तो समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ आ जाता है, मगर दूसरी वेबसाइट दूसरे पेजेस एज इट इज चलते रहते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो जो आर्किटेक्चर है वो किस पे बने हुए रहते हैं, माइक्रो सर्विस पे बने हुए रहते हैं, ठीक है ना। माइक्रो सर्विस में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब अगर आपका एक एक कोई भी कंपोनेंट फेल हुआ तो पूरी की पूरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो आज की तारीख में जितने भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो रहे हैं वो माइक्रो सर्विस और माइक्रो फ्रंट एंड पर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर किसके लिए यूज किया जाता है, बैकएंड के लिए। और फ्रंट एंड के लिए क्या यूज किया जाता है, माइक्रो फ्रंट एंड यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप बैकएंड इंजीनियर हैं और आपको अगर सिस्टम कोई डिजाइन करना होगा तो आप वो किस पे करोगे, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे आप बनाओगे, ठीक है ना। और अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो, अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो तो आप सेटअप किस टाइप का करेंगे, आपको अपनी एप्लीकेशन किस टाइप से बनानी चाहिए, माइक्रो फ्रंट एंड पर बनानी चाहिए, माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर। इन माइक्रो सर्विस या माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर से क्या चीज हमें मिलती है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब मोनोलिथिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मोनोलिथिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की। क्योंकि अगर कोई एक कंपोनेंट फेल हुआ तो पूरी की पूरी वेबसाइट फेल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, माइक्रो सर्विस या माइक्रो फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। सो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिंगल एप्लीकेशन नहीं होगी, मल्टीपल एप्लीकेशन होगी, ठीक है ना। सो यहां पर हम बात करें हमारा बेसिक वेब लेआउट, ये रहा हमारा बेसिक वेब लेआउट। मान लीजिए आपके पास कोई फ्रंट एंड की वेबसाइट है
तो अगर मोनोलिथिक में होगा तो ये पूरा का पूरा पेज एक ही कोडिंग से बन जाएगा, है ना, एक ही लॉजिक से बन जाएगा। इसका यूआई भी उसी फ्रेमवर्क से बन जाएगा। जैसे लारावेल, लारावेल के थ्रू अगर पीएचपी लारावेल के थ्रू इसको बनाओगे तो इसका फ्रंट एंड बैक एंड सब लारावेल के एक ही कोड बेस से कंट्रोल हो जाएगा। तो लारावेल एप्लीकेशन जनरली किस टाइप की हो गई, मोनोलिथिक हो गई। वो मार्केट में बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं चलती, ठीक है ना। बड़े प्रोजेक्ट्स में जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे, एमएनसी लेवल की कंपनीज में जाओगे, तो वहां पर आपको इन एप्लीकेशन को किस टाइप में बनाना पड़ेगा, माइक्रो सर्विस बेस्ड बनाना पड़ेगा, माइक्रो फ्रंट एंड बेस्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखो कि ये हमारा एक बेसिक लेआउट है। इसके आपको कुछ कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे, हेडर, साइड बार, कंटेंट और फुटर, ठीक है ना। तो मोनोलिथिक में ये पूरा एक सिंगल पेज होगा, एक सिंगल पेज होगा। मगर माइक्रो फ्रंट एंड में क्या होगा, ये 4 अलग अलग एप्लीकेशन होंगी। पहली एप्लीकेशन कौन सी होगी, हेडर, जो किसी एक पोर्ट पे चल रही होगी, फुटर जो किसी एक पोर्ट पे चल रही होगी, साइड बार। तो ऐसी 4 एप्लीकेशन अलग अलग चल रही होगी और चारों आके मिलके एक पेज बना रही होगी, ठीक है ना। तो मान लो अगर मेरा कंटेंट वाला एप्लीकेशन फेल हो जाए तो भी सिर्फ कौन सी चीज लोड नहीं होगी, कंटेंट की लोड नहीं होगी, बाकी सारी चीजें चलेगी। समझ में आ रहा है। सो कोई भी एक एप्लीकेशन, कोई भी एक कंपोनेंट अगर आपका फेल होता है तो दूसरे कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज माइक्रो फ्रंट एंड में, ठीक है। माइक्रो फ्रंट एंड में और क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन अलग अलग एप्लीकेशन है तो इनको अलग अलग डेवलपर हैंडल करेंगे। मान लो हेडर को बनाने के लिए मैंने एक प्रॉपर टीम बना ली, हेडर वाली टीम, जिसको लाइफ टाइम किस पे काम करना है, सिर्फ हेडर पे काम करना है। किसी को फुटर पे काम करना, फुटर में कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं किस टीम को कांटेक्ट करूंगा, फुटर वाली टीम को। समझ में आ रहा है। सो माइक्रो फ्रंट एंड में हमें ये पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, ठीक है ना। तो चलो अब इसमें वन बाय वन हम देखते हैं। माइक्रो फ्रंट एंड में अलग अलग तरीके दिए गए हैं, मैं वो सारे तरीके आपको बताऊंगा, कितने तरीके से हम माइक्रो फ्रंट एंड बना सकते हैं। देखो, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, ये वो 4 तरीके इसमें दे रखे हैं। मार्केट में 10-15 तरीके आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे, है ना। तो माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर को अगर आपको सेटअप करना है तो आपके पास कोई एक तरीका नहीं है, आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको वो तरीका यूज करना है जो इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे चल रहा है, ठीक है ना। सो उसमें आपका ये वाला मॉड्यूल फेडरेशन वाला चल रहा है, ठीक है ना, मॉड्यूल फेडरेशन वाला, ये मॉड्यूल फेडरेशन। ठीक है, यहां से हम चैट पर गए और चैट को मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसको हम देखते हैं। परफेक्ट, यू आर सेटिंग अप अ माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर विथ मल्टीपल रिएक्ट पेरेंट चाइल्ड अंडर अ सिंगल रेपो यूजिंग npm वर्कस्पेसेस, ठीक है ना। तो ये सारा बता दिया इसने कि आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे वर्कस्पेस मैंने यहाँ पर डिफाइन किए, ठीक है। सो चलो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। अभी सारा सेटअप मैं कहां पर कर रहा हूं, मेरे डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूं, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप पे मैं गया, ओपन इन टर्मिनल मैंने किया। आप चाहें तो सर्वर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सेटअप करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने टाइमलाइन लिया, ये टर्मिनल, और एमके एमकेडीआईआर माइक्रो फ्रंट एंड 4 नाम से बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये माइक्रो फ्रंट एंड 4, माइक्रो फ्रंट एंड 4, ठीक है, ये बना माइक्रो फ्रंट एंड 4 नाम से। अब इस नोटपैड को केयरफुली देखो, यहाँ पर माइक्रो फ्रंट एंड 4 नाम से आपने बनाया, जो भी जिस भी नाम से बनाया, उसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक पैकेज डॉट जेसन। तो वो पैकेज डॉट जेसन आप कैसे बनाओगे, npm init dash y कमांड से, npm init dash y कमांड से आप पैकेज डॉट जेसन फाइल बना दोगे,
कोड डॉट किया मैंने, टर्मिनल को मैंने बंद किया और मैंने टर्मिनल लिया और npm init डैश y कमांड मैंने यूज किया। ठीक है, तो npm init डैश y कमांड से क्या होगा, हमारे पास package.json फाइल बन जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास package.json फाइल बन गई और उस package.json फाइल को ओपन करना है और उसमें हमारे पास एक सेक्शन हमें लेना पड़ेगा वर्क स्पेस वाला। ठीक है ना, एक सेक्शन हमें कौन सा लेना पड़ेगा, वर्क स्पेस वाला। सो यहाँ पर मैं वर्क स्पेस वाला सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है ना, अब मुझे इस टाइप की एप्लीकेशन बनानी है, पेरेंट चाइल्ड इस टाइप की एप्लीकेशन बनानी है यहाँ पर। ठीक है ना, सो अब यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो माइक्रो फ्रंट एंड के अंदर हूँ और मुझे रिएक्ट एप्लीकेशन सेटअप करनी है, तो मैं यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। ये सारी अलग अलग रिएक्ट एप्लीकेशन है, पेरेंट एक रिएक्ट एप्लीकेशन है, ये चाइल्ड एक रिएक्ट एप्लीकेशन है, चाइल्ड 2 एक रिएक्ट एप्लीकेशन है, चाइल्ड 3 एक रिएक्ट एप्लीकेशन है। तो इनको आप वो कर सकते हो। तो इस कमांड को मैंने लिया, माई ऐप की जगह मैं क्या बोल देता हूँ, पेरेंट ऐप। ठीक है ना, इंटर किया मैंने और इंटर। ठीक है ना, एम के डी आई आर पेरेंट ऐप मैंने लिया, सीडी पेरेंट ऐप के अंदर गया मैं और वहां जाके मैं सेटअप कर लेता हूँ। कंट्रोल सी किया और यहाँ से मैं पेरेंट ऐप ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये मैं इसको प्रॉपरली वर्क स्पेस की बजाय मैं वो टर्मिनल यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यस, ये जो ए कैपिटल लिखा है ना,
इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ये स्मॉल ये कर करके ही मालूम पड़ेगा कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, कोड स्पेस डॉट। ठीक है, वर्क स्पेस ऐड कर लेते हैं। पता ही होगा आपको, ये पोर्ट नंबर पे चलता है, तो चेंजेस करना, ये सारी चीजें आपको पता होगी। अब मैं सिर्फ दो ही एप्लीकेशन ले लेता हूँ, चाइल्ड टू, है ना, एक पेरेंट एप्लीकेशन और दो चाइल्ड एप्लीकेशन, और उसको सेटअप करके लॉन्च करके देखते हैं। ठीक है, ये ये हो गई ये पर्टिकुलर। समझ में आ गया सर? समझ में आया सर? कि जब ट्री कमांड चलाता हूँ तो लाखों करोड़ों फाइल्स नोड मॉड्यूल्स में भड़ 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 दिखती है, उसको हमें शॉर्ट करके प्रॉम्प्ट को देना है। तो वो चीज मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं। उसने मेरे को आंसर दे दिया कि आप एल कमांड फ्लैग यूज करोगे तो इसमें आपको लेवल 3 तक मिलेगा। लेवल 3 मतलब पेरेंट से चिल्ड्रन लेवल 1, चिल्ड्रन के अंदर लेवल 2, चिल्ड्रन के अंदर लेवल 3। मुझे 3 लेवल से ज्यादा ट्री कमांड आउटपुट ना बताए, उसके लिए मैंने क्या बोला, मुझे लेवल 3 यूज करना है। सो मैंने ये ट्री कमांड यूज किया, और अब आप देखना
तो लेवल 3 भी काम नहीं कर रहा है। और तो है 3 मैंने जानबूझ के हटाया क्योंकि टू मेनी पैरामीटर्स का दिक्कत आ रहा है, ये टू मेनी पैरामीटर्स। हाँ 9x में चलती है, मगर ये अभी मैं पूरा सेटअप काय पे कर रहा हूँ, विंडोज पे कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब ये विंडोज में ये चलेगा नहीं, ये विंडोज में चलेगा नहीं, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ भाई, ये है मेरा सेटअप। ठीक है, मेरी इमेज को रीड करके सारा फॉर्मेट वो बना देगा पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसने ये सारा देख लिया। इसमें ये बोल रहा है यू मस्ट मार्क द वर्क स्पेस रूट एज प्राइवेट ट्रू, अदरवाइज यान वोंट ट्रीट एज अ मोनो रेपो एट रूट। ठीक है ना। अपने को ये प्राइवेट इक्वल्स टू ट्रू देना पड़ेगा, नहीं तो हम इस पूरे को एक पेरेंट डायरेक्टरी कंसीडर नहीं कर सकते। ये हमारी मोनो रेपो होगी। मोनो रेपो मतलब एक सिंगल रेपो जो कि मल्टीपल रिपोजिटरीज को कंटेन करेगी। तो यहाँ पर ये मोनो रेपो मुझे देना पड़ेगा प्राइवेट ट्रू, क्योंकि बोल रहा है वो कि हमें मोनो रेपो अगर कंसीडर करवाना है तो प्राइवेट ट्रू बोला मैंने। और उसके बाद ठीक है ना। सो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं npm इंस्टॉल करूंगा तो ये सिंगल नोड मॉड्यूल सेट रूट लेवल पर बनाएगा। ये देखो इसने बनाया, ठीक है ना। और एंड एट द रूट एंड लिंक्स ऑल द ऐप टुगेदर, ये सारी एप्लीकेशन को आपस में क्या कर देगा, लिंक कर देगा। ठीक है ना। सो मैं रूट लेवल पर गया, मैं अभी रूट लेवल पर हूं। npm इंस्टॉल किया मैंने, npm इंस्टॉल किया और ये सारा हुआ। और क्रिएट सब एप्स, तो ये बोल रहा है सब एप्स बना लो। और सबके अंदर पैकेज डॉट जेसन ले लिया मैंने। और नाउ यू हैव टू ऑप्शन टू इम्प्लीमेंट, तो आपके पास दो ऑप्शन बोल रहा है। ये तो वेब पैक यूज कर लो जो कि क्लासिक है, रिकमेंडेड फॉर माइक्रो फ्रंटेंड दैट मस्ट वर्क स्टैंड अलोन एंड कंपोज टुगेदर, वाइटे एंड मॉड्यूल फेडरेशन, सिंपल फास्टर डेवलपमेंट। ठीक है ना। सो चूंकि आपने जो ये एप्लीकेशन सेटअप करी है इसके अंदर क्या सेटअप है, वाइटे है। ठीक है ना। सो तो वाईटे कॉन्फ़िगरेशन पर आपको जाना है। वाईटे बेसिकली एक असेट बंडलर बंडलर है वेबपैक। जैसे आप वेबपैक पर जाएंगे, वेबपैक इज आल्सो एन असेट बंडलर, मॉड्यूल बंडलर। ठीक है। तो ये हम मैंने इसको बोला कि आई वांट वाईटे। ठीक है ना। क्यों वाईटे, क्योंकि मैंने जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया है उसके अंदर अभी ये रिएक्ट 19 है, तो 19 के अंदर क्या यूज हो रहा है, बिल्ट इन वाइटे एसेट बंडलर यूज हो रहा है। तो हम इसी को यूज करते हुए सेटअप करवाएंगे। तो मैंने उसको बोला कि आई वांट, मुझे ये चाहिए, क्योंकि इसने मेरे को दो तरीके बताए कि या तो आप क्या यूज कर लो, वेबपेक का मॉड्यूल फेडरेशन यूज कर लो या ये यूज कर लो। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैंने जो है रिएक्ट 19 यूज किया है और उसके अंदर मुझे वाइटे मिला हुआ है, तो मुझे वाइटे का बताओ। क्लासिक का मतलब ये हो गया पुराने जमाने में, पुराने टाइम में, आज से 2-3 साल पहले जब माइक्रो कंटेंट बनाना होता था तब क्या यूज करते थे, वेब पे मॉड्यूल फेडरेशन यूज करते थे। मगर अब हम 2025 में हैं तो हम थोड़े लेटेस्ट टूल यूज करेंगे। क्योंकि मान लो आज कंपनी आपको कोई सेटअप करने के लिए दे रही है जीरो से, तो आप आज की तारीख की टेक्नोलॉजी यूज करोगे कि आज से 5-6 साल पुरानी जो आउटडेटेड हो गई है, जो क्लासिकल हो गई है।
किस टाइप की प्रेफर करोगे? आप पूरा सेटअप लेटेस्ट ही करोगे क्या? अभी मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रहा है? हो सकता है 4-5 साल पुराना आज आप यूज करो, 4 साल बाद वही है एक्सपायर हो जाए, मगर आज वाला 15-20 साल चल जाए, 10 साल चल जाए टेक्नोलॉजी। तो हमें लेटेस्ट पर जाना है और इसके थ्रू हमें इम्प्लीमेंट करना। सो ये ये देखो यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट किया। रूट लेवल पर हमने वर्कस्पेस ऐड किया, डिपेंडेंसी किया। पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर मुझे इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा डिपेंडेंसीज को। तो मैंने पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर, ये रहा मेरा पेरेंट एप्लीकेशन। पेरेंट एप्लीकेशन का जो पैकेज डॉट जेसन है, कौन सा, ये रहा पेरेंट एप्लीकेशन का जो पैकेज डॉट जेसन है, उसके अंदर आप देखना ये दिए हुए हैं, सैंपल दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर सैंपल मैंने यहाँ ऐड कर देना है। अब ये देखो किसके अंदर आए हैं, टैब डिपेंडेंसी के अंदर, और मैंने गलती से किधर का ऐड कर दिया, डिपेंडेंसी के अंदर। तो थोड़ा फिर अंडू करो और आराम से काम करना है। तो सबसे पहले बोल रहा है ये वाईटे यूज कर लो, ये 5 बता रहा है, मगर मेरे पास क्या अवेलेबल है, 7 है, ठीक है। अब वाईटे प्लग इन रिएक्ट, ठीक है ना, वाईटे प्लग इन रिएक्ट, और ये कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इनको। तो देखो वाईटे प्लग इन रिएक्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि 5 है, और चैट ने हमें 4 सजेस्ट किया, तो पुराना हटा देंगे। अब मॉड्यूल फेडरेशन वाईटे, इस पूरे को कॉपी कर लो, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन एनपीएम पे अवेलेबल है, तो आप npm js पर जाएंगे, npm js पर जाएंगे और इस वाले पूरे मॉड्यूल को आप सर्च कर लो, ये रहा। तुरंत आपको इसका वर्जन वर्जन सब पता चल जाएगा। ये देखो मॉड्यूल फेडरेशन वाईटे 181, और ये इसने कितना लिया, 131। भाई आज मैं सेटअप कर रहा हूँ कंपनी के लिए, तो मैंने क्या बोला, सब कुछ हर एक प्लगइन लेटेस्ट, ठीक है ना। तो जा जाके चेक करना है कि भाई मार्केट में अभी कौन सा चल रहा है। तो मैंने npmjs.com पे जाके मैंने पता किया कि अभी मार्केट में 181 चल रहा है, और ये चैट जीपीटी हमेशा अप टू डेट नॉलेज देता है कि 2-4-6 महीने पुराना देता है। ये हमेशा 2-4-6 महीने पुराना नॉलेज ही देगा, और ये टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को अपडेट करते रहता है। तो समझ में आ गया, 181 लेना है मुझे। यहाँ पर मैंने क्या लिया, 181 सेव किया, और गए यहाँ पर हमने हमने देखा, और वाईटे कॉन्फ़िगरेशन, पेरेंट ऐप की वाईटे कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। तो पेरेंट एप्लीकेशन की वाईटे कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, गया में, और आप देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, पूरा सोर्स कोड मुझे पेस्ट कर देना है। उसको हटाया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद ठीक है ना, तो पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर app.jsx को पूरा मैं एसआरसी के अंदर app.jsx को पूरा के पूरा रिप्लेस करवा देता हूँ, ये ठीक है ना। ये पूरा के पूरा रिप्लेस करवा दिया, एक्सपोर्ट हम एज इट इज करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा चाइल्ड ऐप 2, और ये इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, ये मैंने किया। और चाइल्ड पैकेज, चाइल्ड वन पैकेज में अगेन डिपेंडेंसीज, तो पेरेंट ऐप की जो डिपेंडेंसी है वाईटे और ये वाली, तीनों को एक लाइन में ले लिया मैंने, ठीक है ना। इन तीनों डिपेंडेंसीज को कॉपी किया मैंने, और किसमें ऐड कर लेंगे हम, अपने चाइल्ड ऐप 1, इसको हटाया, ये अप टू डेट हो गया, चाइल्ड ऐप 1 भी अप टू डेट एंड चाइल्ड ऐप 2 भी अप टू डेट, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर,
और उसके बाद चाइल्ड ऐप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने कॉपी किया, चाइल्ड ऐप 1 की वाइटे कॉन्फ़िगरेशन फाइल, चाइल्ड चाइल्ड ऐप 2 की वाइटे कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसके बाद और ये चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 ये आके लोड होगी कहाँ पर, ऐप के अंदर। तो ऐप के अंदर मैंने इसको इंजेक्ट किया हुआ है। और इन सबको मुझे एक साथ लॉन्च करना है। है ना, इनको एक साथ लॉन्च करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, सबका अलग अलग पोर्ट नंबर हमने दे दिया और मैंने उसको बोला कि मुझे है ना पेरेंट से ही इन सबको लॉन्च करना है। I want to use npm at root to launch all this in सिंगल कमांड। ठीक है ना, मुझे ये सारा सिंगल कमांड में लॉन्च करना है। तो आपके पास ये पैकेज डॉट जेसन है और आपको कंकरेंटली एक पैकेज यूज करना है जिसके थ्रू पेरेंट प्लस चाइल्ड सिंगल कमांड में रूट लेवल से ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, सो एक स्क्रिप्ट बना ली हमने कंकरेंटली वाली। ठीक है ना, तो डेव डिपेंडेंसी में हमारे पास कंकरेंटली, मैं npm js पे जाऊंगा और इस पे कंकरेंटली हम सर्च करेंगे। कंकरेंटली, कंकरेंट का मतलब क्या होता है? कंकरेंट का मतलब पैरेलल में, एक साथ दो चीजों को चलाना, एक साथ तीन चीजों को चलाना, एक साथ दो चीजों को चलाना, एक साथ आगे बढ़ना, एक साथ चालू करने को क्या बोलते हैं? पैरेलल। पैरेलल मतलब कंकरेंटली। है ना, कंकरेंटली का क्या मतलब होता है? एक साथ किसी चीज को करने को क्या बोलते हैं? कंकरेंटली। ठीक है ना, तो npmjs.com पर हमारे पास क्या अवेलेबल है? एक कंकरेंटली प्लगइन अवेलेबल है। ये इधर अपने काम का है दीदी, मैं अलग से क्लास नहीं लूंगा, अभी इसी में ही समझना। लेक्चर आप देख लेना, दोनों का सेम लेक्चर है। तो हमारे पास npmjs.com पर एक ऐसा प्लगइन अवेलेबल है, ऐसा मॉड्यूल अवेलेबल है कंकरेंटली नाम से, जो कि एक से ज्यादा एप्लीकेशन को एक साथ चलाने के काम करता है। ठीक है ना, अब आप नोटपैड हो, आप देखिए आपके पास कितनी एप्लीकेशन हो गई। पहली एप्लीकेशन आपके पास कंटेनर हो गई, फिर पहली एप्लीकेशन आपके पास कौन सी हो गई? पेरेंट, फिर चाइल्ड, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, तो ऐसे आपके पास तीन चार एप्लीकेशन हो गए। अब तीन चार एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक एक तरीका तो आपके पास क्या हो गया, चार अलग अलग टर्मिनल खोलो और चारों को अलग अलग चलाओ। अब इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो हमें कोई एक एफिशिएंट तरीका चाहिए कि सर कुछ ऐसा तरीका बता दो जिसमें मेरी एक सिंगल कमांड में वो सब ऑटोमेटिकली चल जाए। तो वो है कंकरेंटली। तो ये कंकरेंटली मॉड्यूल का इस्तेमाल जनरली माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जहां पर 100% आपको पता है कि माइक्रो फ्रंट एंड के अंदर एक से ज्यादा एप्लीकेशन मिलेगी हमें, और उनको चलाने के लिए हमें पैरेलल में चलाना है तो हमें कंकरेंटली। तो उस करंटली को मैं यहाँ पर रूट लेवल वाली पैकेट डॉट जेसन में सेटअप करूँ। ठीक है ना, एक पैकेट डॉट जेसन आपको कहाँ मिलेगी? पेरेंट के अंदर। एक पैकेट डॉट जेसन आपको कहाँ मिलेगी? चाइल्ड के अंदर। सभी एप्स के अंदर आपको पैकेट डॉट जेसन मिलेगी, मगर एक एप्लीकेशन आपको रूट लेवल पर भी मिलेगी, जहां पर आपने अपने क्या डिफाइन कर रखे हैं? वर्क स्पेस डिफाइन कर। ठीक है ना, सो मैंने इसको बोला कि भाई ये कंकरेंटली है। अगर आप इस कमांड से आप चलाओगे तो वो ऐड कर देगा, आपको यहां पर ऐड कर देगा, वो आपका डिपेंडेंसी सेक्शन में ऐड कर देगा। ठीक है ना,
तो मुझे कंकरेंटली कहाँ ऐड करना है, मैं इसमें गया और देखो ये रूट पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपको एक स्क्रिप्ट सेक्शन दिया हुआ है और ये डेव डिपेंडेंसी। तो स्क्रिप्ट और डेव डिपेंडेंसी हमने देखा, स्क्रिप्ट और डेव डिपेंडेंसी। तो यहां पर आप देखो डेव डिपेंडेंसी ले लिया हमने। डेव डिपेंडेंसी मतलब डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, और उसके अंदर कंकरेंटली आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, उसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे कमांड चलानी है। थोड़ा सा नीचे जाओगे, आई जस्ट हैव टू रन द npm इंस्टॉल कमांड। सो npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल डैश डैश फोर्स। कभी ऐसे नहीं चले तो आप डैश डैश फोर्स भी कर सकते हो। तो ठीक है ना, समझ में आ गया। ये छोटा सा स्पेस भी इधर उधर वो इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आएगा, और वो प्रॉपर उसको क्या नहीं कंसीडर करता है, जेसॉन कंसीडर नहीं करता है। दिस इज द जेसॉन फाइल। JSON file start with a curly brace start, curly brace close, and it will have property colon value. It will have property colon value. समझ में आ रहा है ना। तो JSON फाइल का एक फॉर्मेट होता है। अगर इसमें आप स्पेसेस इधर उधर कर दोगे तो वो इनवैलिड कहलाएगा, और टर्मिनल में वो देखो बिल्ड नहीं किया था उसने। छोटी छोटी एरर्स पर इतना इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए आपको कि भाई आप ऐसे नहीं है कि सर ये चल नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टास्क और असाइनमेंट में आपको दे रहा हूं वो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये देखो मैंने इसको इंस्टॉल किया आपके सामने। उसके बाद क्या करना है मुझे, आप इसकी स्क्रिप्ट को केयरफुली देखो। स्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या लिखा, डेव। तो मेरी कमांड क्या बनेगी, npm run dev। अगर यहां पर स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखूं अनिल, मैंने अनिल नाम के एक स्क्रिप्ट बनाई, तो मेरी कमांड क्या बनेगी, npm run अनिल बनेगी। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से अगर मैंने स्क्रिप्ट के अंदर डेव लिखा तो मेरी कमांड क्या बनेगी, npm run dev बनेगी। तो अगर मैंने स्क्रिप्ट के अंदर मैंने अगर मेरी एक डेव स्क्रिप्ट है, एक डेव नाम से मैंने की बना रखी है, तो फाइनली मेरी कमांड क्या बनेगी, npm run dev बनेगी। ठीक है ना। अगर मैंने स्क्रिप्ट के अंदर मैं की बना देता हूं मेरे नाम से, तो मेरी कमांड npm की कमांड क्या बन जाएगी, npm run dash। समझ में आ रहा है ना। तो अब आप देखो यहाँ डेव लिखा हुआ है, तो मुझे कौन सी कमांड चलानी है, npm run dev। जैसे इंटर करूंगा ये कंकरेंटली वाली कमांड चलेगी। तो ये कंकरेंटली क्या करेगा, हमारी उन तीन अलग अलग एप्लीकेशन को चलाएगा। सबसे पहले चाइल्ड एप्लीकेशन को चलाएगा, जो कि इस वर्क स्पेस में हमने ऊपर ही डिफाइन कर रखी है। फिर हमारी चाइल्ड ऐप 2 को, और फिर चाइल्ड ऐप 3। चाइल्ड ऐप 3 यहां पर हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने असाइनमेंट सिंपल कर रखा है, ओनली चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 एप्लीकेशन। तो मैं चाइल्ड 3 का हटा दूंगा। चाइल्ड 3 का जितना भी इंस्ट्रक्शन है केयरफुली देख के उसको हटाना है। तो चाइल्ड 3 एप्लीकेशन को मैं यहां से हटा रहा हूं, और उसके बाद ये हो गया, ये मेरी पूरी स्क्रिप्ट बन गई। सेव किया, ब्राउजर में गए और इसको रन करेंगे, तो देखो कंकरेंटली क्या कर रहा है, एक साथ एक सिंगल कमांड में। चेयर ले लो। सो कंकरेंटली टूल ने बेसिकली क्या किया, एक साथ मेरी एप्लीकेशन को वो लॉन्च कर रहा है। बट यहां पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं। The new Vite module federation plugin changes its import API. So
तो देखो ये वर्कस्पेस होने का फायदा क्या है कि कोई एक मॉड्यूल, मुझे ये मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, समझना, ये @ ये वाला मॉड्यूल मुझे इंस्टॉल करना है सारी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो पेरेंट हो, चाइल्ड हो, मुझे सबको इंस्टॉल करना है एक सिंगल उसमें। तो मैं कैसे कर सकता हूं कि मैं वर्कस्पेस की सहायता से कर सकता हूं। तो मुझे जाना है डायरेक्टली किसके अंदर, रूट रूट लेवल पर जाना है और इस कमांड से मैं सभी के अंदर कर सकता हूं। तो मैं इन सभी कमांड के अंदर इसको मैं इंस्टॉल करता हूं। ये मैंने सभी के अंदर इंस्टॉल किया और रिप्लेस योर ओल्ड इंपोर्ट विथ न्यू स्टाइल। सो जहां जहां पे भी आपने वाईटे कॉन्फ़िग के अंदर, जितने भी वाईटे कॉन्फ़िग के अंदर फेडरेशन नाम का आपने इंपोर्ट कर रखा है, तो आप देखो आपने सबसे पहले पेरेंट के अंदर वाईटे कॉन्फ़िग के अंदर आप देखो यहाँ ऊपर ऊपर इंपोर्ट कर रखा है, ये कर रखा है ना। तो जीपीटी आपकी उसको प्रॉब्लम को समझता है, तो इसने यहाँ पर आपको तरीका बताया है कि आपको इस तरीके से नहीं करना है, जबकि इस तरीके से करना है। तो तरीका क्या है, बेसिकली आपको ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये इंपोर्ट किस टाइप का है, ये नेम, ये डिफॉल्ट है, ये करली ब्रेसेस में है, समझ में आ गया ना। तो ये वाला इंपोर्ट यूज करना है, जैसा वो बोल रहा है वैसा वो काम करना है। ठीक है, तो ये मैंने इसको किया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं सर्च कर लेता हूं कि मुझे इसको ढूंढना है और किससे रिप्लेस करवाना है, इससे रिप्लेस करवाना है। तो देखो उसको रिजल्ट कितने मिल गए, 3, फाइंड एंड रिप्लेस। ये तो एक एक फाइल खोल खोल के जा जाके देखो भाई कहां लिखा हुआ है, या आप स्मार्ट वे यूज कर सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस। तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस में एक ही बार में देखो 3 जगह से मैं एक ही बार में उसको रिप्लेस करवा देता हूं। ये मेरा रिप्लेसमेंट हो गया। चलो अब ये सारा रिप्लेसमेंट मैंने करवा दिया। अब देन अगेन फ्रॉम द रूट लेवल, तो मैं रूट लेवल पर जाऊंगा, मैं डायरेक्टली रूट लेवल पर हूं अभी। तो रूट लेवल पर अब मुझे मुझे सारी एप्लीकेशन अलग अलग टर्मिनल में चलाओ कि एक सिंगल npm रन डेव चला। सिंगल npm रन डेव चलाने से क्या एग्जीक्यूट होगा, कंकरेंटली एप्लीकेशन, और कंकरेंटली के अंदर मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये यहां पर आप देखो। तो रूट लेवल की जो पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है ना, रूट लेवल की जो पैकेज डॉट जेसन है उसके अंदर मैंने डेव स्क्रिप्ट बना रखी है और उसको मैंने मैनुअली डिफाइन कर रखा है कि इस डेव npm रन डेव करने से होगा क्या, वो चीज मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। तो बेसिकली npm रन डेव करने से क्या होगा, मेरी कंकरेंटली मॉड्यूल या कंकरेंटली मेरा कमांड एग्जीक्यूट होगा और वो मेरे इन वर्कस्पेस में जितनी भी एप्लीकेशन मैंने डिफाइन कर रखी है, 3 एप्लीकेशन, वन इज पेरेंट, the second is child 1 and third one is the child 2 application, all the application have been defined in the npm run dev command using concurrently। तो अब मुझे अपनी एप्लीकेशन को अब ज्यादा इजी तरीके से मैं लॉन्च कर सकता हूं माइक्रो फ्रंट एंड। अदरवाइज एज्यूम करो कि मैंने आपको एक माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन दी और उसमें 200 सब एप्लीकेशन से है, तो भाई 200 सब टैब खोलोगे कि npm रन डेव करके कंकरेंटली से एक ही बार में कॉन्फ़िगर कर दोगे, बताओ भाई क्या इजी होगा आपके लिए। आपके लिए इजी होगा कि मैं npm कंकरेंटली के थ्रू एक बार स्क्रिप्ट को प्रिपेयर कर लूं और जब जब भी मुझे अपनी एप्लीकेशन चलानी होगी मैं सिर्फ क्या रन करूंगा, आई ओनली हैव टू रन npm रन डेव, दैट्स इट। चाहे आपके पास कितनी भी सब एप्लीकेशन या कितनी भी माइक्रो एप्लीकेशन हो, ठीक है ना। तो ये इजी है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल क्या करना है, npm रन डेव। अब ये देखो कर दी उसने, एक ही बार में मेरी सारी एप्लीकेशन उसने लॉन्च कर दी, इंक्लूडिंग कंटेनर एप्लीकेशन एंड 2 चाइल्ड एप्लीकेशन। तो चलिए कंटेनर एप्लीकेशन को आप देखिए कहां आपने चला रखा है। तो कंटेनर एप्लीकेशन मतलब पेरेंट एप्लीकेशन, पेरेंट एप्लीकेशन में वाईटे में आप जाओ और कंटेनर एप्लीकेशन को आपने किस पे चला रखा है, 3000 पर। तो मुझे चला के देखना है क्या, 3000। तो देखते हैं चली कि नहीं चली।
ठीक है, तो ये पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर ये बोल रहा है कि आप एसेट्स के अंदर नहीं है, डायरेक्ट है। तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना? ये भी करके देख लेते हैं। तो मैंने रन किया, सारी एप्लीकेशन चल गई एक ही बार में, काहे से चली? कंकरेंटली से। तो आज भी आप सेटअप करोगे और कैसे भी करके लॉन्च करके बताओगे कि मैंने एक माइक्रो फ्रंटेंड का सेटअप किया है। सो देखते हैं। अच्छा, चाइल्ड एप्स के अंदर इसने बोला है कि आप जो नेम दे रखे हो वो सबका अलग अलग होना चाहिए। जैसे इसका मैंने नेम दे दिया, तो यहाँ पर वाईटे कॉन्फ़िग, और इसका चाइल्ड ऐप मैंने दिया, और पेरेंट टू के अंदर वाईटे कॉन्फ़िग के अंदर अभी तक किसी ने किया वर्क? अच्छा, अगर आप में ये जिज्ञासा नहीं है एरर्स को सॉल्व करने की, तो समझ लो आप डेवलपर नहीं हो और नहीं आप बन सकते। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो समझ लो जिस दिन कंपनी में प्लेस हो गए, वहां पर आप आपके कंपनी के बॉस या जो भी आपको काम मिलेगा वहां पर आप नहीं कर पा रहे हो तो निकाल देंगे। इसलिए अपने को कोई भी चीज प्रॉब्लम्स आ रही है तो सॉल्व करना ही है और करना ही है उसको। ठीक है ना? तो ये बोल रहा है कि चाइल्ड एप्लीकेशन के अंदर आप ये डिफाइन करो रन टाइम के। ठीक है, मैं कोलैप्स कर रहा हूँ, और ये चाइल्ड एप्लीकेशन, ये वाइट है, और यहाँ पर शेयर्ड और रन टाइम। शेयर्ड के बाद ये रन टाइम। ठीक है, और उसके बाद सर्वर से जस्ट ऊपर बिल्ड वाला कॉन्टेक्स्ट में ले लेता हूँ। सर्वर के ऊपर बिल्ड वाला कॉन्टेक्स्ट मैंने लिया, और ये मुझे चाइल्ड वन में भी डिफाइन करना है और चाइल्ड टू में भी डिफाइन करना है। चाइल्ड टू में भी डिफाइन करना है। और ये कॉमा लगाया, पेस्ट किया, प्रॉपर इंडेंट करेंगे, कंट्रोल सी किया, एक बार और npm रन डेव करेंगे। सारी एप्लीकेशन चल गई स्मूथली, सारी एप्लीकेशन चल गई। और ठीक है, पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर भी डिफाइन करना है हमें।
क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं तो आधे अधूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, पूरा इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर मैं गया, वाईटे कॉन्फ़िग और शेयर्ड रन टाइम वाईटे, और उसके बाद क्लियर ओल्ड बिल्ड्स एंड रीस्टार्ट फ्रॉम योर प्रोजेक्ट रूट। तो प्रोजेक्ट रूट के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट रूट के अंदर मैं गया, कंट्रोल सी किया मैंने, प्रोजेक्ट रूट के अंदर गया और ठीक है, सारी एप्लीकेशन चल गई। फिर ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि आप इस यूआरएल को ले और आप ब्राउजर में ओपन करो। इट शुड स्टार्ट विथ इंपोर्ट समथिंग, ये देखते हैं इसको 3000 पे लॉन्च करके। लॉग्स में तो परफेक्ट चल रहा है।
ये देखो सेम एरर आ रही है। तो आप है ना वो एक्चुअल लाइब्रेरी जिसने बनाई है उनके आप वो गिटहब की रिपोजिटरी पे जाके डिस्कशंस को भी पढ़ सकते हो सकता है जो डिस्कशन होगा उसमें किसी का सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि वो जीपीटी के डिस्कशन से अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आपको यही करना है फिर। जैसे किसी ने फॉलो किया होगा और वो बोलेगा इट वर्क्स, मेरे लिए काम कर गया, तुम जैसा सजेशन बता रहे हो वैसा वैसा मैंने किया और मेरे इसमें काम कर गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वैसे आपको सजेशंस पे जाना पड़ेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, 3 सप्ताह पहले ये कोई यूजर है, इसने 3 सप्ताह पहले पोस्ट किया कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे को भी आ रही है, उसको आ रही है, मेरे को भी आ रही है, अभी आ रही है ना मेरे को, पिछले 2 दिन से मैं चला पा रहा हूँ क्या, नहीं चला पा रहा हूँ, यही प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिमोट एंट्री एक्सपोर्ट इज अनडिफाइंड, यही प्रॉब्लम आ रही है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखो, यही प्रॉब्लम है, रिमोट एंट्री इज अनडिफाइंड, यही प्रॉब्लम है। कि नीचे नीचे देखो, 3 सप्ताह पहले इसने पोस्ट किया, क्या बोल रहा है, सेम इश्यू, दिस इज हाउ आई गॉट अराउंड इट। आई गॉट अराउंड मतलब ये नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन को करके मैंने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। समझ में आ रहा है ना, तो क्या इन इंस्ट्रक्शन को अपन भी फॉलो करके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई और अप्रोच देखेंगे। कैसे भी करके भाई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, आप में ये स्किल सेट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट होना चाहिए, तो आप फिर सब कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं, है ना ये, और इसको हम देखते हैं, रिमूव द हैश फ्रॉम रिमोट एंट्री जेस चंक सो दैट इट इज अनप्रिडिक्टेबल। सो ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि यूज रिमोट इंस्टेड ऑफ होस्ट, होस्ट वाईटे कॉन्फिग डॉट जेएस, होस्ट होस्ट मतलब पेरेंट, पेरेंट के वाईटे कॉन्फिग पे मैं गया, होस्ट का मतलब पेरेंट ही होता है, और प्लगइन्स के पैरेलल में, तो ये रहा प्लगइन, प्लगइन का अरे यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर पैरेलल में इसने बोला कि आप बिल्ड करके ये यूज कर लो, तो मैंने ये यूज किया, कॉमा लगाया, प्रॉपरली इंडेंट किया, और नेम पोस्ट, नेम पेरेंट ऐप, रिमोट्स इसमें दिया हुआ है तो रिमोट्स मैंने भी दिया हुआ है, और 3000 जेएस। एक ये बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम आने लग गई जब मैंने अपने नोट जेएस के वर्जन को अपडेट किया 21 पर, तो मैं यूज कर रहा हूँ 22, तो हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत आ रही हो।
ठीक है ना, कोई भी आर्टिकल अगर आप पढ़ो, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ो, होस्ट माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन, और दूसरा दिया हुआ है रिमोट माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन। भाई होस्ट का क्या मतलब है? पेरेंट। और रिमोट माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन मतलब चाइल्ड। ठीक है ना, तो एक तो हमारा कंटेनर एप्लीकेशन, बाकी उसके अंदर लोड होने वाली चाइल्ड एप्लीकेशन। तो आर्टिकल्स भी अगर आप कोई पढ़े फॉलो करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अगेन रिमोट एप्लीकेशन मतलब चाइल्ड एप्लीकेशन और होस्ट एप्लीकेशन मतलब पेरेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबके अंदर अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी, कर करके आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है वाईटे रिक्वायर्स नोड.जेएस 20 और 22 और मैंने 21 यूज कर रखा है। वी एम यूज 20।